दुश्मन जब दरवाजे तक पहुंच जाए तो तैयारी उसी वक्त शुरू करनी पड़ती है। और मोटापा भी ऐसा ही दुश्मन है जो पहले कमर का घेरा बढ़ाता है, फिर चुपचाप शुगर, बीपी और दिल की बीमारी का रास्ता खोल देता है। इसीलिए बैठक सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, खतरे के खिलाफ पहला कदम है। और खतरे की घंटी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट ने बजाई है। देश में अब हर 3 में से 1 महिला, हर 4 में से 1 पुरुष ओवरवेट या फिर मोटापे की गिरफ्त में है। अब महिलाओं में आंकड़ा 24 से बढ़कर 31% हुआ है और पुरुषों में 23 से बढ़कर 28%। और दिक्कत वाली बात सबसे ज्यादा ये है कि मोटापा अगर बढ़ा तो खून में शुगर भी काफी तेजी से बढ़ता जाएगा और नतीजा महिलाओं में हाई ब्लड शुगर या फिर डायबिटीज की जो दवा लेने वालों का आंकड़ा है वो 13 से बढ़कर के 18% तक जा पहुंचा। पुरुषों में भी ये जो आंकड़ा है वो 15 से बढ़कर 21 हो गया है। यानी कि शरीर बाहर से भारी हो रहा है और अंदर से बीमार। बिल्कुल दीपिका, शहरों में ये तस्वीर तो और भी ज्यादा डराने वाली है। 43% यानी कि 43% महिलाएं और 36% पुरुष ओवरवेट या मोटापे के दायरे में हैं। पुडुचेरी में तो आधे से ज्यादा महिलाएं इसकी गिरफ्त में हैं। दक्षिण और कोस्टल एरिया में शुगर का बोझ भी तेजी से बढ़ रहा है। और इसे सिर्फ बड़ों की परेशानी मत समझिए, क्योंकि दुनिया के 200 देशों के 23 करोड़ से ज्यादा बच्चों पर भी स्टडी की गई और वो क्या बता रही हैं? कम और मध्यम आय वाले देशों में बच्चों का मोटापा तेजी से बढ़ा है। जंक फूड, पैकेट बंद खाना, स्क्रीन टाइम और खेलकूद से बच्चों की दूरी उनकी सेहत को कमजोर करती जा रही है। तो आज ही प्लेट में खाना बदलिए, पैकेट बंद खाना बंद घटाइए और बंद कीजिए। रोज शरीर को चलाइए और योग को जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि मोटापे के खिलाफ सबसे सही समय कभी है तो अभी है। स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, मेरे साथ प्रदीप 44 यूनिट चल रही थी इसकी इंसुलिन, और ये नीरज, और वेट भी थोक में बढ़ा रखा था इन्होंने। और जैसे आपने कहा, वेट के साथ फिर बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, घुटने का दर्द, आर्थराइटिस, सांप, जीवन का ताना बड़ा लखड़ाने लगता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, ऐसे साइड में पूरा झुकना और फिर आगे झुकना, पीछे झुकना, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, और फिर हो सके तो ये तो खड़े खड़े पार्क में भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा दौड़ लगाना, पहले धीरे धीरे लगाओ और फिर तेजी से दौड़ लगाओ। हमारे यहाँ तो दाएं बाएं आम है और बड़ा सुंदर वातावरण है। अब मेरी तरह से खड़ा हूँ मैं मत दौड़ना, बैलेंस के बाद ऐसा हो पाएगा। और देखो ये आम भी बड़े जोरदार लगे हुए। आम भी आजकल खास हो गया भैया। अभी आम बहुत खास है स्वामी जी। अच्छा है। तो ये स्पेशल क्वालिटी के आम है, छोटे नहीं है। और अभी ये सैकड़ों प्रकार के आम की प्रजातियां, ऐसे ही आम खाने का भी लुत्फ वही उठा पाएंगे जो मोटे नहीं है। नहीं तो मोटे लोग और मुठिया जाते हैं आम खा 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 खा। तो थोड़ा दौड़ लगाएं, थोड़ा मेहनत करें। तो चलो भाई, तो ये मेहनत में कम से कम देखो, ये योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास तो बहुत ज़रूरी है। एक तो ये ऐसे, एक और फिर जैसे मैं कह रहा था, खड़े होकर के ये ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे। ये साइड का मोटापा कम, पूरे शरीर का ना पूरा मोटापा कम करना है। चाहे साइड से बढ़ गया है, चाहे जो है हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में, पूरे शरीर में जबरदस्ती से तैयार हो जाती है। किसी को यहाँ, 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 थाई, बटक, सिप्स पर। तो पूरे शरीर का पूरा मोटापा कम करने के लिए ऐसे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सुबह सुबह धूप में कर लें, जैसे हम यहाँ धूप में योगाभ्यास कर रहे हैं, इसका लाभ और ज़्यादा है। और सुबह सुबह लौकी का, पेठे का जूस पी लें। इधर देखो, करो करो, हाँ, ये लौकी और पेठा ये वेट को कम करने के लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं। घी, मीठा, नमक, अनाज भी थोड़ी देर बंद करा देते हैं। एकदम से रिवर्स गियर लगता है ओबेसिटी को। और फिर तो ये अभ्यास, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन को यदि
योगिक जो स्वामी जी, आपने तो मोटापे पर प्रहार करना शुरू कर दिया बहुत है, अच्छी बात है। लेकिन जरा हम लोगों को भी थोड़ा चेता देते हैं, उनको भी जरा एक चेतावनी जो दी गई है उसके बारे में बताते हैं। मोटापे पर स्वामी जी, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट काफी डराने वाली है। देश में करीब हर 3 में से 1 महिला और हर 4 में से 1 पुरुष ओवरवेट हैं या फिर मोटापे का शिकार हैं। ऐसे में स्वामी जी, शरीर को एक्टिव करना हर किसी के लिए जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि शरीर की जकड़न को खोलने के लिए स्ट्रेचिंग के बाद यौगिक जॉगिंग भी आपने करवा दी है, और क्या हम कर सकते हैं? देखो शरीर खुल जाता है इससे, ये सबसे अच्छा झाड़ा से नहीं तो सभी कर लेते हैं ना। तो थोड़ा सा हलचल करें, इतना थोड़ा ऐसे ही कर ले, जो ज़्यादा तेज दौड़ नहीं पाते इतना तो कर सकते। घुटनों का, कमर का कबाड़ा हो रखा है, पूरा सब मामला गड़बड़ है, इतनी जोर से भी ना कर पाए, जो भी ना कर सके तो इतना तो कर सकते हैं, ऐसे करें। और फिर यूँ बैठ कर के करें। तो देखो, एक तो ये बहुत अच्छा है। अब देखो, ये हमारे नीरज से लेकर के, प्रदीप से लेकर के, हमारी बहन क्या नाम है, ज्योति की भी ज्योति जागृत हो गई हो भैया। शुभम के भी शुभ का आधान हो रहा है और अशुभ जा रहा है, शुभ घटित तो होता है योग से। और देखो ये अभ्यास थोड़ा लंबा। फिर हमारे बच्चे इधर खड़े, पंचकर्म और षटकर्म, धोतिर्वस्थित तथा नेतिस्त्राटकम नूलिकम तथा कपाल भात शैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। ये शुद्धिकरण की क्रियाएं, शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, फिर अभ्यंग। और हम तो उसमें फिर अभ्यंग में भी जो एक तो मिट्टी से मालिश करवाते हैं, मिट्टी में एलोवेरा, हल्दी और अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाल करके उससे कराते हैं। एक जो है ड्राई मसाज कराते हैं, उसमें कोलथा आदि से उद्वर्तन कराते हैं। और इधर ये पूरा का पूरा पंचकर्म षटकर्म से शुद्धिकरण का कार्यक्रम। मड थेरापी भी, वाटर थेरापी भी, जो तैर सके तो तैराते भी हैं, दौड़ सके तो दौड़वाते भी हैं, और मोटापा को रिवर्स गियर लगवाते और हैं। स्वामी जी, जो ये सब ना करे उसको तुड़वा भी तो सकते हैं सूरज आप। की धूप में बैठने से विटामिन डी, बी12, तभी शायद मानेंगे। आयरन, ओमेगा, किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशंस की भी डेफिशिएंसी नहीं होती मेरे भाई हो जी। सर स्वामी जी, मैंने कहा जो ना माने उनको तुड़वा भी तो सकते हैं, भुजंगासन कर। ताकि उनका मोटापा घट जाए। हाँ, अब स्वामी जी, एकदम ठीक कहा आपने। अच्छा कुछ स्वामी जी आंकड़े मैं आपके सामने और रख दूं, और मुझे लगता है हर एक दर्शक को ये देखना चाहिए, तभी आप समझेंगे कि कितनी खतरनाक अभी हालात हो गए हैं पूरे देश में। नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक महिलाओं में मोटापे का जो आंकड़ा है 24% से बढ़ गया है, और लगभग यहाँ पर 7% की बढ़ोतरी 31% हो चुका है, और पुरुषों में 23% से बढ़कर 27 से 28% के करीब पहुंच गए। तो यानी कि स्वामी जी 5 साल में मोटापा तेजी से बढ़ा, तो शरीर के पूरे फैट कम करने के, मेटाबॉलिज्म तेज करने और साथ ही कैलोरी बर्न कर बढ़ाने के लिए स्वामी जी पावर योग का एक कौन कौन सा अभ्यास असरदार साबित हो सकता है? आपने स्वामी जी कुछ तो शुरुआत कर दी है, इसके बाद और किसका नंबर है, कौन से आसन कर सकते हैं? तो देखो, भुजंगासन जी, शलभासन, इसको थोड़ा सा वेग पूर्वक करना है। देखो यूं लोग 5-10 बार करते, मैं कहता हूँ 25-50-100 बार तक करो, यूं ऐसे लगातार किए जा रहे हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक ऐसे ही। फिर ये भुजंगासन, ये सबसे अच्छा है। ये पेट पर, छाती पर, गर्दन में डबल चिन वाला जो बढ़ा हुआ वेट है उसके लिए, और पूरे शरीर को स्वस्थ, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए, बाइसेप ट्राइसेप को अच्छा बनाने के लिए, पूरी बॉडी को शेप में लाने के लिए कितने प्रकार के यत्न करते हैं लोग। ये सबसे अच्छा है ना भुजंगासन। 100 बार श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, ऐसे। तो ये अभ्यास बहुत ही जबरदस्त है पावर योग का। जो यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, दौड़ धूप, स्विमिंग आदि नहीं कर पाते, वो ये तो सब करें। भुजंगासन 100 बार करें। लोग थोड़ा सा करते हैं फिर हिम्मत हार जाते, नहीं, रिदम के साथ 3 से अधिकतम 5 मिनट लगते हैं धीरे धीरे करने पर भी। हम तो 1 से 1.5 मिनट में ही 100 बार ये भुजंगासन कर लेते हैं। ऐसे ये फास्ट करते हैं, ऐसे यो श्वास भर के ऊपर,
होले होले करो करो करो। हाँ, पूरा पसीना आ रहा है। प्रदीप का तो दीप जल गया और जो है शुभ का, सात्विकता का, दिव्यता का, नीरज का भी कमल खिल गया है। नॉन स्टॉप करना है, सबसे बड़ी बात है, बिना रुके बिना थके। चलो सीधे लेट जाओ आप, लगातार। अब ये दो शब्द सुनिए जरा, अखंड योग, अखंड व्यायाम, अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड श्रद्धा समर्पण, अखंड विश्वास। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा कर्म, हमारा पुरुषार्थ, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारी कृतज्ञता। मोह को काहे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं श्रद्धा विश्वास में। कबीर साहब देखो, लगातार देखो, वेट कम करना चाहते हैं, 3 बातें ध्यान से सुने। लोग बीच बीच में ड्रॉप कर देते ना, कर, एक तो रोज करना, फिर जब कर रहे हैं तो लगातार करना। अब जैसे हम कर रहे हैं लगातार, तो पसीने मेरे माथे से भी बह रहे हैं। इधर हमारे जो भाई हैं, हमारे महेश्वर बहन जी से लेकर के, शुभ से लेकर के, नीरज से लेकर के, प्रदीप का दीप लगातार जल रहा है। लगातार एक एक पैर से करें या दोनों पैरों से, यूँ एक एक पैर से, दोनों पैरों से, लगातार अखंड रूप से करना। और कुछ भी अपना बचा के मत रखना। इसको कहते हैं सर्वस्व आहूत करके, पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ। और फिर दूसरी बात, अखंड योग तो चलेगा 1 घंटे तक, ऐसे करें। फिर दूसरा, खाने पीने में जब अब करते करते वेट अपने आप घट जाता, इसमें फिर लंबे लंबे सांस लेना ना भूलें। फिर खास बात, जब आपने वेट निकाल दिया तो इनपुट नहीं करना दोबारा से। पुट ऑन कब करेंगे? जब इनपुट बढ़ेगा। तो आप जितने भी नमक मीठा से लेकर के अनाज आदि ना खाएं, शाक सब्जियां और फल। फलों में भी आम आदि नहीं खाना, आम केलाती नहीं। फलों में जो है सेब, पपीता, बगुगोसा, यानी जिन लीची, फलों से आम आपका आदि ना, वजन ना जिनसे बढ़े उन वजन फलों का बढ़ता सेवन है, करना चाहिए स्वामी जी। उनका सेवन। लेकिन स्वामी जी, हम देखते हैं कि मोटापे की जो हाँ, शुरुआत इसका ध्यान होती है रखना। वो साग अक्सर सब्जियां बढ़ते और पेट ऐसे और फल जो जो कमर के घेरे हैं वहां पर सबसे पहले नजर आने लगती है, वो जो एक्स्ट्रा फैट होता है। और पेट की अंदरूनी चर्बी आगे चल करके शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स का जोखिम बढ़ाती है। तो पूरे शरीर का वजन घटाने के साथ पेट और कमर को कैसे टोन किया जाए, अच्छे शेप में रखा जाए, स्वामी जी इसको लेकर के भी एक सेशन करवा दीजिए। एक तो ये जो है, एक तो ये जो अभी बता रहे नहीं है, ये देखो ऐसे। और फिर यदि कोई ऐसे भी कर सके ना, ऐसे आगे गए, यूं, और फिर यूं पीछे आ गए, ऐसे यूं, ऐसे। तो अर्धलासन और ये पश्चिमोत्तानासन, यूं बैठ करके, या फिर पीछे पूरे जा करके, और फिर पूरी यूं हो गए। तो भाई देखो, कुछ तो ऐसे ही पूरा कर लेते हैं, यूं आगे भी, यूं पीछे भी, तो पूरे शरीर की ट्यूनिंग प्रॉपर हो जाती है, ये ऐसे। और फिर ये पेट को ट्यून अप करने के लिए, उसको शेप में लाने के लिए, ये भी अच्छा अभ्यास है, ये ऐसे। मेदोहर खाने के बाद, वेट गो खाली पेट, ये दोनों बड़ी अच्छी औषधियाँ हैं। और हाँ, जो है त्रिफला का पानी पिए, कब्ज ना होने दें, सर्वकल्प या कायाकल्प का पानी पी लें रात को, पेट भी एकदम साफ रखें। कब्ज के कारण से भी मोटापा बढ़ता है, तो ये अभ्यास। और खड़े होकर के भी ये जो 2 अभ्यास करते हैं ना, एक तो ये वाला ऐसे सहजता के साथ हो जाता है, लेकिन लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, 10-20 बार नहीं, 25, 50, 100 बार तक हम ऐसे करवाते हैं यूँ। और जब ज़्यादा ही पेट बढ़ जाता है तो ये भी ज़्यादा कराते हैं हम, ऐसे पीछे भी गए, आगे भी, सांस छोड़ के पीछे, सांस छोड़ के आगे। ये अभ्यास पेट के लिए बड़े अच्छे हैं। और एक ये
कुल्लों पर, बटक्स पर, हिप्स पर वजन बढ़ जाता है, उसको ऐसे रोटेट करें पूरे हिप्स को, कमर को, यो दोनों तरफ से, ये बड़ा अच्छा है ऐसे। और पेट का वेट तो कपालभाति से भी कम हो जाता है, ये बड़ा अच्छा है ये अभ्यास। स्वामी जी ये तो नृत्य कला के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ तो डांसिंग योगा है ये, पूरी सृष्टि योग में है। ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये पवन, ये सारा ताना बाना, सारा अस्तित्व योग और एक दूसरे के सहयोग से ही, उद्योग से ही चल रहा है। तो उद्यमिता, योग और सहयोग, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, ये पूरे ब्रह्मांड में है। पिंड की ब्रह्मांड से और ब्रह्म से हार्मनी है, यही तो योग है। स्वामी जी मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, कपालभाति से भी, कपालभाति और लंबे श्वास लेने से, इसी से भी वेट कम होता है मेरे भाई। वेट, कोलेस्ट्रोल, पूरे शरीर की ऊर्जा ना राइट डायरेक्शन में अपने आप उसका एक्सप्रेशन होता है और पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम। स्वामी जी आपको एक नया योग शुरू करना चाहिए जिसमें डांसिंग योगा, उसको रखिए स्वामी जी। आज के जो युवा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रुचि लेंगे डांसिंग योगा में। कर देंगे, शुरू कर देंगे, इंडिया टीवी से लॉन्चिंग करेंगे। स्वामी जी एक और रिपोर्ट का हम जिक्र कर लेते हैं। तो रिपोर्ट में स्वामी जी महिलाओं में मोटापे की जो बढ़ोतरी ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे कम फिजिकल एक्टिविटी के साथ यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस को भी एक वजह मानते हैं। तो महिलाओं के लिए थाई और हिप्स में जो फैट जमा होते हैं उसे घटाने, लोअर बॉडी को मजबूत करने वाले स्वामी जी कौन कौन से अभ्यास ज़रूरी हैं? तो देखो महिलाओं में 3 कारणों से, एक तो पीरियड के कारण से, एक थायराइड के कारण से, और जैसे आपने कहा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से मोटापा बढ़ता है। तो जो हो सके तो सर्वांग आसन थोड़ा लंबा करें। ये सर्वांग आसन हमारे थायराइड को, पैराथायराइड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को अर्थात हाइपो हाइपरथायराइड दोनों को अच्छा करने के लिए सर्वांगासन और ये हलासन, फिर ये मत्स्यासन और ऐसे ये, और थायराइड के लिए और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए उष्ट्रासन भी बड़ा अच्छा है। और इससे पूरी बॉडी शेप में भी रहती है, पूरी बॉडी का बैलेंस भी रहता है ऐसे। और फिर बहुत ही इजी अभ्यास है, वह है सिंहासन। इसको 5 बार तक करना चाहिए। तो ये गले और थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है। और एक ये उज्जाई, गले को टाइट करके और श्वास को अंदर भरना है ऐसे, देखो ऐसे ये, और फिर ये पॉइंट दबाना, हाथ में भी पैर में भी दोनों जगह पॉइंट है। और इससे ये मात्र लेडीज को, जेंट्स को, बच्चों को, किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए ये पॉइंट और जो है कपालभाति, थायरोइड धनिये के पानी के साथ। और हाइपो हो या हाइपर थायराइड, योग से सब कुछ बैलेंस होता है। समत्वम योग उच्यते। और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क आदि पी लिया ना, थोड़ा हनी मिला करके, तो अपने आप ही बॉडी में कोई एक्सेस फैट डिपॉजिट ही नहीं होता है। सारी अनवांटेड चीज़ें, अवांछित चीज़ें अपने आप निकलती रही। और जैसे मैंने कहा सुबह सुबह सूरज की धूप में करो, सबसे अच्छा है। फिर मड थेरापी करो, धूप में मिट्टी लगा करके बैठ जाओ। एक बार मैं मिट्टी लगा के बैठ गया, पूरे शरीर पर, बालों में भी, लोगों ने पहचाना ही नहीं, ये बाबा जी का कौन सा नया अवतार आ गया। तो मड थेरापी बड़ा ज़बरदस्त है। स्वामी जी अगर रोजाना धूप में नहीं जा पा रहे हैं, अगर कमरे में कर रहे हैं तो भी तो लाभ मिलेगा ही योग का।
हाँ, धूप हो जाए तो अच्छी बात है, उससे विटामिन डी की, ऊर्जा की, उत्साह की, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी दूर होता है। और देखो जो खुले में जीवन जीने का आनंद है ना, अब जैसे चारों तरफ या देखो योगाग्राम निरामयम में जब ड्रोन कैमरा से यहाँ के विजुअल लेते हैं तो लोग सहज आकर्षित होकर के खिंचे चले आते हैं। और अब तो वैसे भी छुट्टियाँ हैं, पूरे के पूरे ग्रुप्स में आ रहे, रिलेटिव्स के साथ आ रहे, जो है सामान्य एकोमोडेशन से लेकर के VIP और उससे भी परे सुपर डुपर 5 स्टार ने 7 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ योगाग्राम निरामयम प्रीमियम, इतनी सुंदर सुंदर फैसिलिटी है। तो मैं तो कहता हूँ सप्ताह में 1-2 दिन घर से भी थोड़ा बाहर निकलो, या साल में कम से कम 1-2 सप्ताह के लिए बाहर निकलो और योग करो। खाली ऐसे इधर उधर घूमने फिरने से, हंडने मात्र से बात नहीं बनेगी। अपने एक क्षण को जो है बहुत क्रिएटिव रूप में हमें खर्च करना चाहिए, बहुत इनोवेटिव हो करके पूरा उससे बहुत कुछ हासिल करना चाहिए। जी स्वामी जी, जो कुछ करे उसका अल्टीमेट आउटकम अच्छा निकलना चाहिए। स्वामी जी, अभी आपके जो कैमरामैन है और जो ड्रोन उड़ा रहे हैं उन्होंने 360 डिग्री 360 डिग्री का दिखाया, बहुत ही खूबसूरत है स्वामी जी। ऐसा लग रहा है कि शायद ये देश के किसी बाहर हम देख रहे हैं, कहीं स्विट्जरलैंड या कोई और देश है, इतना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से देखने में। अरे यूरोप से भी ज़्यादा सुंदर है ये तो, स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है। हमारी स्पिरिचुअल लैंड, योगा लैंड है ये हमारी। अच्छा स्वामी जी, आजकल हालात ये हैं कि लोग अगर 500 मीटर की दूरी पर दूध लेने भी जा रहे हैं ना, सबसे पहले बाइक निकालते हैं, या फिर सीढ़ियाँ देखकर उन्हें सबसे पहले लिफ्ट की याद आती है और लिफ्ट ढूंढने लगते हैं। अब ऐसे में उनका वजन बढ़ने लगता है, कई लोगों के चेस्ट और पीठ के आसपास भी फैट जमा होने लगता है इसी वजह से, जिससे शरीर भारी लगता है, पोस्चर इससे बिगड़ता है और एक्टिविटी कम होती है। तो पूरे शरीर का फैट कम करने के साथ साथ चेस्ट, बैक और अपर बॉडी को मजबूत बनाने के लिए भी एक सेशन आप करवा दीजिए। हाँ, करवा देते हैं। एक तो वेट बढ़ने से, जैसे आपने कहा, मोटापा के साथ ही BP का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट प्रॉब्लम का, घुटने के दर्द, कमर का दर्द और तमाम तरह के एंजाइटी, डिप्रेशन का दरवाज़ा खुल जाता है। बीमारियों का, पूरे कुटुंब खानदान का अटैक होने लगता है। तो मोटापा बढ़ा तो आपके को चारों ओर से रोग रूपी शत्रु घेर लेते हैं, घात लगाए बैठे रहते हैं। कभी भी कोई भी जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कोई भी रोग भीतर घुस जाता है। तो मोटापा के साथ साथ यदि शुगर बढ़ने लगे तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस लें, मधुनाश्री, मधुग्रिट का सेवन करें। जैसे हमारे प्रदीप भाई ने 44 यूनिट बंद की इंसुलिन और शुगर की दवाई भी बंद कर दी, और ये मंडूकासन किया जितना बन पाया। अब देखो कितने सालों से ले रहे थे प्रदीप भाई? हाँ, अभी शुरुआत है। इंसुलिन तो शुगर तो लेकिन पहले से थी, 10 साल से शुगर थी। अब देखो, अब ये पोस्चर अच्छा करने के लिए बिल्कुल इजी, दोनों पैरों को ऐसे रखा और ऐसे करके ऐसे करो, ये अच्छा अभ्यास है। यो अपने आप को यो ऐसे 10-20 बार यो कर, इससे पूरी बॉडी का बैलेंस अच्छा बढ़ेगा। ऊपर गए, नीचे आए। और बहुत अच्छा है गोमुखासन, ये पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस करता है यो। और इतना भी ना हो पाए तो फिर ये करे कम से कम, ये ऐसे। मोटापा के साथ जैसे मैंने कहा शुगर बढ़ता है, ऐसे BP बढ़ता है, उसके लिए मुक्तावटी लौकी का जूस ले। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसके लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, लिपिडोम। लौकी का जूस भी मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए और बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करने के लिए, चर्म रोगों के लिए, प्रोस्टेट के लिए खास है प्रोस्टोग्रिट। लौकी के जूस में थोड़ा काली मिर्च, तुलसी मिला करके उसी के साथ दे देते हैं, और मैंने देखा है लोगों का। तो ये दोनों ही तरफ से गोमुखासन ऐसे कर ले। और मोटापा के सारे कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए तो ज़रूरी है, और किसी को जेनेटिकली, मैं वैसे तो कहता हूँ हमारा मूल DNA, मूल प्रकृति, हमारा जो मूल कुल वंश है बड़ा शुद्ध है। हम सब ऋषि ऋषिकाओं के कुल के हैं, ब्रह्म कुल के हैं, ब्रह्म गोत्र हमारा मूल गोत्र है, और आदि परमेश्वर हमारा मूल पिता है, वही मूल जगन माता, भगवती माता, प्रकृति माता है। तो देखो आद्य शक्ति है। और किसी कारण से भी किसी को
कोई भी रोग हो, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम और साथ में ओबेसिटी आ जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उभर जाती है। तो क्या करें? तो अर्जुन की छाल दालचीनी लें, हार्ट के लिए गोमुखासन करें, प्राणायाम करें, खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत लें। तो ये ओबेसिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, फिर घुटनों कमर में दर्द होता है तो खाली पेट पीड़ा निर्गोड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड लें, ऑर्थोकेयर लें। खट्टी चीज़ें ना खाएं, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, खास करके कमर में दर्द, और फिर ये सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस पेन, ये तो आम है ओबेसिटी में। और ओबेसिटी में बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है और प्रमाद आता है, आलस्य आता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, और फिर शक्ति स्फूर्ति तो ओबेसिटी कम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की कम हो जाती है, लेजीनेस, लेजीनेस बढ़ जाती है। अगला विषय भी यही है जो आप बता रहे हैं। जैसे ही वजन बढ़े, कुछ लोग हाँ वजन ज़्यादा बढ़ने के इंतज़ार करते रहते हैं, 20-30 किलो बढ़ जाएगा तब कम करेंगे। जैसे ही मोटापा बढ़े, बीपी बढ़े, शुगर बढ़े, कोलेस्ट्रॉल बढ़े, कोई भी रोग दोष अंदर से बढ़े, तुरंत उसको हटा देना चाहिए जी। बीमारियों को पाल के नहीं रखना चाहिए। अब स्वामी जी, क्योंकि अगला विषय इसी से जुड़ा हुआ है तो मैं बीमारियां नहीं लेता अंदर हूं। टिकेंगी, जितनी उनको पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेंगी। जी स्वामी जी, मोटापा बढ़ने पर बाहों में ढीलापन, कंधों में जकड़न और रोजमर्रा के काम में जल्दी थकान महसूस होने लगती है। तो आर्म्स और शोल्डर टोनिंग के साथ साथ शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए स्वामी जी कौन सा अभ्यास हो सकता है? एक तो अश्वगंधा और शतावर नियमित रूप से लिया, और शिलाजीत एक बोल दिया। अर्जुन की छाल दालचीनी में शिलाजीत, अर्जुन की छाल दालचीनी उसमें शिलाजीत थोड़ा डाल करके पी लेते हैं तो हार्ट के ब्लॉकेज और पूरा शरीर की जकड़न खत्म हो जाती है। और गोधन, अर्क और अर्जुन की छाल दालचीनी शिलाजीत डाल करके पी लिया तो पूरे शरीर के टॉक्सिन से धुल जाते हैं। हाथों कंधों के अकड़न के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर, बहुत ज़्यादा लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है। और जो है शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें एक बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है ये फ्रोजन शोल्डर। फिर जो है वो गैंग्रीन, फिर आँखों की प्रॉब्लम उसके लिए आईग्रिड, किडनी की प्रॉब्लम फिर रीनोग्रिड, और न्यूरोपैथी उसके लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड और जो है न्यूरोग्रिड गोल्ड। तो ये कंधों के लिए। फिर देखो खड़े होकर के ये अभ्यास, ऐसे चलो खड़े हो जाओ, ये भी ऐसे करें। ये कंधों को हल्का हल्का पहले धीरे धीरे घुमाएं, बाद में फिर तेज़ी से घुमाना। ऐसे हम तो पहले धीरे धीरे फिर तेज़ी से यूँ और यूँ फिर तेज़ी से घुमाते हैं। ये तो फिर अभ्यास के बाद हो पाएगा। और फिर यूँ थोड़ा ऐसे, ये कंधों के लिए बड़ा अच्छा है और कंधों के लिए ये भी अच्छा है। यूँ किया और यूँ किया, ऐसे ये पूरा का जो पूरा प्रोटोकॉल है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। ऐसे एक रिदम से, एक प्रवाह से ऐसे किए जा रहे हैं। ये ऐसे और ऐसे, 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 और गर्दन को थोड़ा यूँ भी घुमा, आगे पीछे, दाएं बाएं, झुकाया, यूँ घुमाया और आराम आराम से घुमा ना। किसी किसी को चक्कर आ जाते हैं, चक्कर नहीं आने चाहिए। देखो सहजता से, जिनको चक्कर आते हैं उनको खुली आंखों से करना चाहिए। हाँ। और कोई कुछ लोग ना तो वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल होता है, तो फिर ये चक्रासन या अर्ध चक्रासन करने लगते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। तो उससे चोट आदि लगने से भी बचना चाहिए। और फिर सब करके ना मन की एकाग्रता और तन की स्थिरता के लिए भी ये वृक्षासन आदि का अभ्यास करना चाहिए। योग से तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाएं। फेस पर, चेहरे पर, चिन पर साफ तौर पर दिखने लगता है। डबल चिन और चेहरे की जो सूजन है, वैसी परेशानियां काफ़ी बढ़ने लगती हैं, जिससे आपका जो चेहरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है। तो स्वामी जी, चेहरे की मांसपेशियों को एक्टिव रखने के लिए हमें कौन कौन से फेस योगा करने चाहिए स्वामी जी? देखो फेस योग तो सबसे अच्छा है। ये देखो, मुंह जबाड़ा खोला और बंद किया। लोग कम करते हैं ये अभ्यास। स्वामी जी तो अकेले में करना पड़ेगा, सबके सामने करेंगे तो पूरे जो दिक्कत हो जाए।
ये है बंद कमरे मुंह के लिए, चेहरे के लिए, और ये आंखों के लिए। और देखो चने चबाने चाहिए, चने, कच्चे चने चबाओ, हाँ भिगोए हुए नहीं, भुने हुए भोंगड़े नहीं। और भुट्टे, भुट्टे चबाओ, भुट्टे। और दातुन करो नीम की दातुन, बबूल की दातुन, अपामार की या तुमरू की दातुन, और ये, और भुट्टे और गन्ना बहुत अच्छा। अभी बरसात से पहले तो गन्ना अभी है, तो उसको हर चीज़ को हम मशीनों पर इतने केंद्रित हो गए, वो ठीक नहीं है। तो चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। खाली पेट एलोवेरा पिए और एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाएं, और कांति लेप एलोवेरा जेल में रात को लगा करके छोड़ दे, सुबह धो लें तो एक ही दिन में चेहरा चमचमाने लगता है। उसके लिए हमने पतंजलि में गोल्ड क्रीम, स्वर्ण कांति, एंटी एजिंग क्रीम, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम भी बना रखी है। एलोवेरा जेल के साथ एलो कांति जेल भी है। और सबसे अच्छा तो है एलोवेरा, पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, और उसमें थोड़ा सा बादाम, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कलौंजी, ये सब पीस करके ना मुल्तानी मिट्टी के साथ गुलाब जल थोड़ा सा मिला करके, या गुलाब की पंखुड़ियाँ, आहा, एंटी एजिंग बहुत अच्छा है। इस बार का तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम ही रखा है, योगा फॉर एंटी एजिंग। तो योग एंटी एजिंग है, अश्वगंधा शतावरी एंटी एजिंग, और सबसे अच्छा है इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाओ, ये इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। आँखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए आई ग्रिड, लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, पेनक्रियाज के लिए पेनकोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने बनाई, और हमने उसको साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ सारे संसार को उपलब्ध करा रहे। इंडिया टीवी सुबह सुबह देख लो ना, जो बताए उसको अपना लो, जीवन निरोग हो जाएगा। और निरोगता के साथ निर्दोषता हमें आती है, रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख, दरिद्रता और सब प्रकार की बदहाली से युक्त होकर के जीवन में सब प्रकार की खुशहाली हम पाते हैं। अधिक न कर पाए तो प्राणायाम ही कर ले। कुछ कहते हैं जी आसन अधिक नहीं हो पाते, तो प्राणायाम ही कुछ मैं देखता हूँ, कुछ भाई बहन आस्था के साथ इंडिया टीवी लगा लेते हैं और बस करते रहते हैं, और करते करते ही पूरा जीवन संवर जाता है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली शीतकारी, गर्मी बहुत है ना, अभी बरसात हुई है और अब एकदम से फिर तेज गर्मी हो रही है। इस सब के बीच में समत्वम योग उच्यते। स्वामी जी, योग से एंटी सबकी एजिंग समता होती मुझे है, लगता है कि ऐसा बैलेंस विषय है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, और मुझे लगता है कि आपसे बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर तो है ही नहीं। मुझे लगता है आप ही चेहरा है उस एंटी एजिंग के, जो अभी तक लगता है कि हमें 25-26 साल के ही हैं, युवा हैं। और स्वामी जी, यही वजह है कि आपके साथ इतने लाखों करोड़ों लोग रोज़ाना जुड़ भी जाते हैं। अब स्वामी जी, एक और विषय ले लेते हैं, महिलाओं से जुड़ा हुआ है ये विषय। डायबिटीज़ की दवा लेने वाली महिलाओं का आंकड़ा स्वामी जी 13% से बढ़कर 18% हो गया है, और पुरुषों में बताया जा रहा है कि ये 16% से बढ़कर 21% हुआ है। यानी कि वजन के साथ पैंक्रियाज, लीवर, किडनी भी दबाव में है। तो इसके लिए स्वामी जी कौन से योग अभ्यास हो सकते हैं? तो एक तो सिंपल बताया मैंने, जो मंडूकासन, योग मुद्रासन कर सके तो पवन मुक्तासन और पद्मासन में बैठ करके ये योग मुद्रासन, नहीं तो वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, नीचे बैठ करके नहीं होता तो कुर्सी पर बैठ करके ही कर। और मधुनाशनी मधुग्रिट का सेवन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस अप्रतिम है। हम तो जैसे प्रदीप की बता रहे थे कि 10 साल से शुगर था, 44 यूनिट तक इंसुलिन लग रहा था, अब इंसुलिन दवा सब छुड़वा दी, पेनक्रियाज एक्टिवेट होने लग गया। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वक्रासन, और जो देखो 2 प्राणायाम, कपालभाति और एक अनुलोम विलोम, अश्वगंधा शतावर का प्रयोग, नहीं तो खाली पेट इम्यूनोग्रिड, और सुबह शाम सुबह उठते ही ले लिया इम्यूनोग्रिड, और फिर सुबह नाश्ते से शाम को खाने के पहले खीरा, करेला, टमाटर के साथ मधुनाशनी मधुग्रिड ले लो। इससे और अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम भी लेते रहते हैं ना, तो पूरे शरीर के जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, एक एक सेल के
उसका न्यूक्लियस, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया जब अच्छा रहेगा, उसके रिसेप्टर्स अच्छे रहेंगे और स्ट्रेस नहीं होगा, तो फिर शुगर बढ़ ही नहीं सकता। तो पेनक्रियाज अच्छा होना चाहिए, एक एक बॉडी का सेल, उसके रिसेप्टर्स, उसका न्यूक्लियस, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छी एनर्जी पैदा होनी चाहिए और स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। ये 3 कारणों को हटा दिया, बाकी फिर किसी भी कारण से, चाहे जेनेटिक रीजन से हो, चाहे खान पान के कारण से हो, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, किसी कारण से भी शुगर हुई है। कई बार वैक्सीनेशन से, सिंथेटिक दवाओं के सेवन से, स्टीरॉयड आदि से भी शुगर हो जाती, किसी भी कारण से शुगर हुई है। अब शुगर का खात्मा सुनिश्चित है। स्वामी जी, इसी को तो सुनिश्चित करना है कि शुगर किसी को ना हो। लेकिन स्वामी जी, एक जो सर्वे हुआ जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था, उसी से जुड़ा हुआ विषय है। स्वामी जी, मोटापा, शुगर का जो बोझ है देश के दक्षिण और तटीय इलाकों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब हैरानी की बात है कि ऐसा क्यों है। अब पुडुचेरी में 51% महिलाएं ओवरवेट या फिर मोटापे के दायरे में है। वहीं गोवा में और केरल में 32% पुरुष डायबिटीज की दवा ले रहे हैं। खान पान और कम एक्टिविटी लीवर और मेटाबॉलिज्म को भी नुकसान ये पहुंचाते हैं। तो फैटी लीवर से बचने के लिए भी स्वामी जी कौन से योग करें? मेरे भाई अमित जी, देखो मेन बात ये नहीं है कि मेल है या फीमेल है। तटीय इलाकों में रहते हैं कि आप उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम या मध्य भारत में या गोवा में कहाँ भी रह रहे हैं, आप योग से जुड़े रहे। विमुख राम सुख, विमुख योग सुख पावे न कोई। योग करते रहे, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग ही मुख्य कारण है। फिर वो अलग अलग परिवेश में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार का प्रमाद लोगों ने बढ़ा लिया है। पुरुषार्थ घटेगा और प्रमाद बढ़ेगा तो सब रोग, दोष, दुख, दरिद्रताएं, बदहालियाँ बढ़ेंगी। इसलिए योग करो, कर्मयोग करो, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो और सारी बीमारियों को खदेड़ दो। खाली बात शुगर की नहीं है, खाली बात लीवर किडनी की नहीं है। अब लीवर के लिए तो मैंने कहा ना, लिवोग्रिट और सर्वकल्प का काढ़ा पी लो। किडनी के लिए रीनोग्रिट ले लो। जैसे जैसे आपके अंदर निष्कर्मण्यता आती है, अकर्मण्यता आती है, प्रमाद आता है, डिजीनेस, लेजीनेस आता है ना, वैसे ही सब रोग बढ़ने लगते हैं। इसलिए प्रमाद को हमारे यहाँ पर मृत्यु कहा है भगवान बुद्ध ने और भगवान वेद व्यास ने महाभारत में। इससे तो बचना ही पड़ेगा। और इस सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ जाओ ना, अपने आप ही आप ना प्रमाद से हट जाओगे, अपने आप ही बुरी चीज़ों से हट जाओगे। एक योग की अच्छी आदत से बाकी सारी आदतें भी अच्छी हो जाती है मेरे भाई से। जी स्वामी जी, कई लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपने शरीर को गोदाम समझ लिया है जहां पर वो कैलोरीज और फैट जो है इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मोटापा सिर्फ शरीर का वजन नहीं बढ़ाता है, ये हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी का रास्ता भी खोल सकता है। वजन बढ़ने पर दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और सांस भी जल्दी फूलने लगती है। तो हार्ट, लंग्स को हेल्दी रखने के लिए भी एक सेशन आप करवा दीजिए। हाँ, ये देखो, एक तो लंग के लिए तो खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड और स्वासारी काढ़ा भी बड़ा अच्छा है। जितने भी प्राणायाम है, चाहे भस्त्रिका है, चाहे कपालभाति है, चाहे अनुलोम विलोम है या उज्जाई है, सभी लंग के लिए, रेस्पिरेटरी के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही रही बात अब लंग के साथ हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम की, अनुलोम विलोम प्राणायाम ना, ये सबको करना है। आँखों के लिए, कानों के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए। हार्ट के लिए तो सभी को, जिन्होंने भी वैक्सीनेशन कराया, जिन्होंने भी सिंथेटिक कोई दवाइयाँ खाई हैं, जो जितना सिंथेटिक फूड आदि ज़्यादा खाया है, जो भी अलग अलग प्रकार से नेगेटिव चीज़ों के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, रेडिएशन बहुत अलग अलग प्रकार का उनका काम ही ऐसा है, डिजिटल एक्सपोजर बहुत है लाइफ में, पोल्यूशन बहुत है अलग अलग एरियो में, क्या करें? तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ये ज़रूर करें। खाली पेट कार्डियोग्रिट, खाने के बाद हृदयामृत, और कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बेस्ट है अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, थोड़ा सलादी डाल करके बस गर्मियों में ठंडा करके पिएगा। अर्जुन घनवटी या खाली पेट कार्डियोग्रिट, खाने के बाद हृदयामृत। लौकी का जूस, ये तो अप्रतिम पूरे शरीर को, जैसे मैंने कहा, अंदर तक धो देता है, डीप क्लीनिंग कर देता है। तो गोधन अर्क और ये लौकी
लौकी बड़ी अलौकिक है, इसलिए लौकी और पेठा, ये पेठा भी बहुत अच्छा है, ये बड़ा गजब। तो थोड़ा सा अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे। हमने लास्ट प्रायोरिटी पर सेहत को रखा। बस सबसे पहले घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भाग दौड़ इधर उधर की बेवजह की मिथ्या आकर्षणों में, प्रलोभनों में और क्षणिक उन्माद में हम कहीं ना कहीं दूर भटक गए जीवन की सही राह से। अब बैक टू बेसिक, वापस अपने मूल धर्म, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। चाहे वो जेनेटिक रोग हो, जैसे मैंने कहा, चाहे वो वातावरण जन्य बीमारी हो, चाहे अपनी गलतियों के कारण से हुई हो, किसी भी कारण से कोई रोग हुआ है, ज़्यादा आप न कर सकें तो प्राणायाम का सेशन तो हम हर दिन लास्ट में करवा ही देते हैं। और कुछ तो मैं देखता हूँ जो ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते, भस्त्रिका, कपालभाति, इसी को लगातार करते रहते और उसी से लोगों का जीवन रूपांतरित हो गया है। स्वामी जी, ये मोटापा सिर्फ ज़्यादा खाने की समस्या नहीं है, बल्कि तनाव, खराब नींद और बार बार कुछ खाने की इच्छा भी स्वामी जी वजन को बढ़ा देते हैं। कई बार तो रात को 12-1 बजे भी ऐसी अंदर तलब सी आ जाती है, तो लोग भूखे ज़्यादा स्ट्रेस से और बोरियत से भी खाते हैं। तो अच्छी नींद और मन को शांत रखने के लिए स्वामी जी एक सेशन हो जाए प्राणायाम का। तो एक तो भस्त्रिका 2 से 5 मिनट, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, 63 अरब किलोमीटर हमारा डीएनए का ट्रैक, 72,72,10,200 अष्टक द्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स पर एनर्जाइज हो जाते हैं डीप ब्रीदिंग से। कपालभाति से हमारे पूरे वाइटल ऑर्गन, लीवर, किडनी, आंत, हार्ट, लंग और थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, सारे वाइटल ऑर्गन्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। मूलाधार से सहस्रार तक पूरी शक्ति हमारी एक्टिवेट हो जाती है। जो अधिक नहीं कर पाते उनको हम खाली कपालभाति और अनुलोम विलोम ही करा देते। अनुलोम विलोम से तो पूरी सोम शक्ति और अग्नि शक्ति और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से जुड़ी हुई 72,10,201 शक्तियाँ, नाड़ियाँ पूरी तरह से जागृत और ऊर्जान्वित हो जाती है अनुलोम विलोम। भ्रामरी उद्गीत से मन शांत हो जाता है और आत्मा में उस परमात्मा की ज्योति, आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति जागृत हो जाती है। इसलिए जितना महत्व अनुलोम विलोम का है उतना ही महत्व भ्रामरी। ध्यान की भी बड़ी महिमा है। ध्यान से इस ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्ति उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। और अतीन्द्रिय जी, दैहिक सामर्थ्य, अतीन्द्रिय बौद्धिक सामर्थ्य, अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति संवेदना से युक्त और रोग दोष मुक्त होने के साथ साथ जीवन मुक्त हो जाते हैं मेरे भाई। अमित जी स्वामी जी, अब उपचार के बाद हम समाचार का रुख करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, अभिनंदन।